हेलो एवरीवन, एक नया वीडियो है जिसमें हम अपनी थार के एक नए अपग्रेड के लिए आज निकले हैं। बेसिकली जो अपनी गाड़ी के टायर्स हैं स्टॉक टायर्स पे भी चल रही है, जो कि C8 के टायर्स आते हैं 255 65 R18। तो स्टॉक रिम्स में अपग्रेड कराने का मैंने प्लान किया है, बिकॉज मैं कमिंग मंथ में विंटर स्पीति प्लान कर रहा हूँ और प्रॉब्ली जनवरी में एक डेजर्ट जैसलमेर की ट्रिप प्लान कर रहा हूँ प्रॉपर ड्यून बैशिंग वाली। तो मैंने सोचा थोड़ा एक चौड़ा सेक्शन का टायर लिया जाए, तो 285 60 R18 मुझे सबसे ऑप्टिमम टायर लगा है, जो कि नियरेस्ट टू द स्टॉक स्पेसिफिकेशन है और इजीली अवेलेबल भी है। मल्टीपल ऑप्शन है। तो करोड़ बाग जा रहे हैं, अभी गाजियाबाद से निकले हैं। अपना कल ही टैंक फुल कराया था, एवरेज बड़ा कम दे रही है गाड़ी। तो मल्टीपल कंसिडरेशंस होने वाले हैं कि अपग्रेड के बाद गाड़ी की राइड क्वालिटी कैसी होती है, कैसा उसका एवरेज रहता है, रोड नॉइज कैसी होती है और स्टीयरिंग रिस्पॉन्स कैसा होता है, स्टीयरिंग कितना हैवी हो जाता है और बाकी ऑफ रोड केपेबिलिटीज तो हम बाद में ही चेक कर पाएंगे, क्योंकि सिटी कंडीशंस में तो जो भी आप ऑफ रोड ढूंढ पाओगे उसमें तो सारे टायर ही सेम परफॉर्म करते हैं। जब कुछ हैवी ड्यूटी काम होगा तब फर्क पता लगेगा, कुछ एक्सट्रीम मड स्लश हो या स्नो हो, तो वो तो बाद की टेस्टिंग होगी। फिलहाल निकल चुके हैं करोल बाग के लिए, 1 घंटा कुछ टाइम दिखा रहे हैं और पहुंचते हैं वहाँ पे। न्यू करंट टायर्स से मैंने पहले बात करी है, तो टायर्स मैंने जो सिलेक्ट करे हैं उसमें से मैं कोई हैवी ब्रांड पे नहीं जा रहा, जैसे BF गोडरेज या मैक्सिस वगैरह, जो कि ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का सेट पड़ता। तो मैं सो कॉल्ड जो चाइनीज टायर्स हैं उनका ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो उसमें मैंने टायर का प्राइस जो पूछा है वो तो मुझे सब अच्छा लगा है, बस मुझे अपने टायर्स का एक बढ़िया एक्सचेंज मिल जाए तो पूरी डील डन हो जाएगी। तो निकल पड़े, अब देखते हैं कैसा रहता है, वहाँ पे आपको चल के दिखाता हूँ। तो भाई अक्षरधाम पहुँच गया हूँ और अक्षरधाम पहुँचने के बाद अभी ये दिखा रहा है 30 मिनट्स और दिखा रहा है। एक चीज़ मुझे याद है, एक चीज़ मैंने रिसेंटली चेंज कराई है अपनी गाड़ी में, वो है ये एंटेना जो आप देख पा रहे होंगे। नॉर्मली थार में जो आता है वो छोटा एंटीना है, 1 फीट से भी कम का होता है। तो ये मैंने थोड़ा सा लंबा एंटीना लगवाया है जो डायरेक्ट फिट है, अंदर से भी दिख रहा है, बाहर से तो और लंबा दिखता है ये, और अराउंड 12-13 इंच, थोड़ा सा और ज़्यादा ही होगा, 1.5 फीट के अराउंड का एंटीना है। तो ओवरऑल लुक बड़ी एनहांस होगी इससे। अगर आपको भी चाहिए, तो आपके पास थार है और आपको ये लंबा एंटीना चाहिए तो कमेंट करो, मैं आपको उसका अमेजोन लिंक शेयर करूँगा। और बड़ा सस्ता है, 400-500 रुपये का ही है। भाई फैंसी नंबर लेना हो ना, ऐसा लो, DD 00007। मतलब दूर से ऐसा लग रहा है सारा 0 ही है, 000 ही लग रहा है सारा दूर से ना। नंबर ही कम से कम 15, 20, 25 लाख, पता नहीं कितने का होगा, देगा भी नहीं, पर बेहतरीन नंबर। बस 2 मिनट दूर दिखा रहा है, फाइनली पहुंचने वाला है, काफ़ी ट्रैफिक था। और मेन कंसिडरेशन तो अपना यही है कि बाय बैक कितना रहता है, बाकी प्राइसेस तो अपने मोस्टली डिसाइडेड है और मोर और लेस फिक्स्ड ही हैं। तो BF गोडरेज वाला पैटर्न है ना, ये वो वाला है जो ये पूरा पैटर्न है ना, तो ये तो इसका अच्छा है यार। एक तो ये वाला पैटर्न, तो ये है हमारे स्टॉक जो है हमारे आते हैं 255 और ये है CF 1100 285। अब देख सकते हो दोनों का काफ़ी सिग्निफिकेंट फ़र्क है, थोड़ा सा हाइट में फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। तो ये और वेट में भी तो यार काफ़ी फ़र्क है। तो गाइस ये फाइनल इसका काम हो रहा है, जो ब्लू लेटरिंग होती है उसको वाइट कर रहे हैं इसकी तरह, रब करके करते हैं। ये टायर हमने लगवाया कंफर्सर CF 1100 285 60 R18, ऑल टरेन है और काफ़ी हैवी पैटर्न का है। ये रहा अपना टायर। तो ये जो ब्लू आपको दिख रहा है इसको घिस के ये कर रहे हैं। बाकी मैंने और भी ब्रांड देखे, सुमैक्स वगैरह, उसके बारे में कंपैरिजन करके मैं आपको दिखाऊंगा और बताता हूँ आपको कैसा मैंने क्यों ये चूज़ किया, बाकी नहीं करे। सो गाइस थोड़ी सी बात कर लेते हैं टायर्स के बारे में। तो मैंने जो डिसाइड किया था, अपसाइज करने का डिसाइड किया था। क्यों किया था? थोड़ा प्रेजेंस अच्छी होती है, प्लस स्टॉक जो टायर्स अपने आते हैं इसमें जो आप देखोगे जो ग्रूव्स हैं वो इतने बड़े नहीं हैं।
स्पेशली जो C8 वाले टायर्स आज के टाइम में आ रहे हैं, तो क्या होता है जैसे आप स्लश में जाते हो, मड में या स्नो में, तो जो ग्रूव्स हैं वो बहुत जल्दी भर जाता है, फिर आपका टायर वहीं पे घूमता रहता है। तो इसलिए मेरा ये मेन रीजन था। अब मेरा बजट 1 लाख रुपए नहीं था। नॉर्मली जो भी आप महंगे टायर देखोगे, जो मोस्ट कॉमन है वो BF गुडरिच है, रडार है और आपका मैक्सिस है। तीनों अराउंड 18,000 से लेके 25,000 के बीच में आता है ईच टायर। 5 टायर का रिप्लेसमेंट आपको 90,000 से 1,25,000 पड़ेगा। तो मेरा जो ये मन था कि थोड़ा बजट में काम कराया जाए, अराउंड 50,000 उससे कम में। तो मैंने जब ऑप्शंस पता करे तो मेरे पास 4 ऑप्शंस आ रहे थे। पहला था आपका कॉम्फोर्सर CF 1100, दूसरा था कॉम्फोर्सर CF 1000, तीसरा था सुमैक्स ऑल टेरेन और चौथा आ रहा था आपका नानकैंग का एक ऑल टेरेन। तो अब बेसिकली एक ऑप्शन हो रहा है रोड क्रूजर, जिसे आप देखते होंगे रोड क्रूजा, ROADCRUZA। तो रोड क्रूजर बेसिकली सेम कॉम्फोर्सर वाला सामान है, जैसे डस्टर और टेरानो है, जैसे वेंटो और रैपिड होती थी, तो वही वाला बेसिकली फंडा है। तो फिर मैंने ये सोचा कि इन सबको मैंने पहले तो देखा। नानकैंग मैंने आउट कर दिया, हालांकि नानकैंग भी योकोहामा से निकला हुआ ब्रांड है, बट उसकी अवेलेबिलिटी इतनी नहीं थी। और मेरे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था कि अगर एक टायर कट जाए तो मैं एक, सपोज 5 के सेट में से एक कट गया मेरा, कुछ ऑफ रोडिंग करते कुछ भी करते, तो मैं नया टायर आराम से कहीं से भी ले सकूं। सो गाइस, ये वीडियो कंटिन्यूएशन में है जो हमने टायर अपग्रेड कराए हैं उसका। तो बेसिकली ये टायर अपग्रेड कराए हुए 2 या 3 दिन हो चुके हैं। कॉम्फोर्सर CF 1100 हमने लगवाया था। तो जैसा कि आप देख सकते हो, अभी थोड़ा सा मैंने छोटा सा एक ऑब्स्टेकल ट्राई किया और बेसिकली इसका मैं आपको इस वीडियो में फर्स्ट रिएक्शन देने वाला हूँ कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस है और क्या मुझे अपने स्टॉक टायर से चेंज लगा है, क्या अच्छा लगा है, क्या बुरा लगा है, वो सारा मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो बेसिकली सबसे पहली बात है कि ये टायर का सेक्शन थोड़ा बड़ा है, तो उसकी वजह से टायर थोड़े हैवी हुए हैं और गाड़ी चलने में थोड़ी हैवी हुई है, वो फ़र्क पता लगता है। दूसरी बात, एवरेज में अभी इतनी मैंने चलाई नहीं है, बट मुझे लगता है कि मिनिमम कम से कम इन चौड़े टायरों की वजह से, जिनका सेक्शन आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़ गया है, इसकी वजह से ये कम से कम 1 किलोमीटर तो एक्स्ट्रा पर लीटर एक्स्ट्रा फ्यूल खाएंगे। तो दूसरी बात तो आपकी ये हो गई। सो गाइज, अब मुझे अपने कॉम्फोर्सर पे CF 1100 पे ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर हो गया चलाते हुए। पिछले 2 हफ्ते हो चुके हैं मुझे टायर चेंज कराए हुए और 2000 किलोमीटर के अराउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो बेसिकली जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि मेरा मेन मोटो था कि ऑफ रोड में मुझे थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि स्टॉक टायर के ग्रूव्स बहुत जल्दी भर जाते थे। तो इसीलिए मैंने ये प्लान किया था इसको अपग्रेड करने का। बजट मेरा ऑप्शन 50-60 हज़ार से कम का ही था। तो उसमें जो मेरे पास ब्रांड्स थे, अपना कॉम्फोर्सर था, रोड क्रूजर था, नानकैंग था, सुमैक्स था, यही सब थे। और जो मैक्सिस, जियोलैंडर, योकोहामा का और BF गुडरिच थे, वो सब 18,000, 20,000, 25,000 ऐसे रेंज में आ रहे थे। तो इसलिए मैंने ये वाला ब्रांड के साथ जाने का सोचा, कॉम्फोर्सर के साथ, क्योंकि ये इजीली आराम से मिल भी जाएगा कहीं पर। अब जो मैंने चेंजेस एक्सपेक्ट करे हैं, सबसे पहले राइड क्वालिटी, क्योंकि साइड वॉल थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, आई थिंक 2 या 3% के बीच में कुछ इंक्रीज हुई है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारी राइड क्वालिटी पहले से बेटर हो गई है। और क्योंकि अब जितना चौड़ा टायर होता है तो उतना टायर प्रेशर भी कम रखना होता है। तो टायर प्रेशर भी जैसे नॉर्मली थार का 32 रिकमेंडेड है, इसमें आपको अराउंड 30 के अराउंड रखना चाहिए। तो दोनों वजह से राइड क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव हो गई है। दूसरी बात, गाड़ी चलने में डेफिनेटली हैवी लगती है पहले से, जो वो एक्सपेक्टेड है। चौड़ा टायर है तो हैवी काफ़ी होता है, एंड आई थिंक अराउंड 5 किलो तो एटलीस्ट ये स्टॉक टायर से हैवी है। तो राइड क्वालिटी इंप्रूव हुई है, गाड़ी का थोड़ा सा चलने में हैवी हुई है। हाउएवर स्टीयरिंग में मुझे कोई वेट में डिफरेंस नहीं फील हुआ सरप्राइजिंगली। स्टीयरिंग पहले भी हार्ड था, अभी भी हार्ड ही है, तो स्टीयरिंग का हो गया। तीसरी बात करता हूँ फ्यूल इकोनॉमी की। तो मैंने अभी दिल्ली टू लखनऊ एंड बैक किया था, उसमें नॉर्मली मेरी गाड़ी जो देती है वो अराउंड 16 का देती है, 15 का एवरेज देती है, मीटर पे 17 के अराउंड दिखाती है। और इस बार मेरी गाड़ी ने मुझे मीटर पे ही 15, 15.5, 16 के आसपास दिखाया है। तो मतलब 1-1.5 किलोमीटर का मेरा फ्यूल इकोनॉमी में फर्क आया है। तो वो चीज़ हो गई तीसरी। अब चौथी बात हो गई रोड नॉइज। तो रोड नॉइज में मैं थोड़ा सरप्राइज था, क्योंकि 60-70 की स्पीड तक एक्चुअली कोई फर्क नहीं है आवाज़ में, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा साइलेंट हो गई है।
बट जैसे ही आप 5th गियर 6th गियर वाली टेरिटरी में जाते हो, 80-90 आप क्रॉस करते हो, उसके बाद डेफिनेटली आवाज बढ़ी है पहले से, और वो एक्सपेक्टेड है क्योंकि जो पहला वाला पैटर्न था C8 का क्रॉस ड्राइव का, वो बड़ा रोड टायर टाइप का पैटर्न था। अब वाला जो पैटर्न है ये BF गुडरिच वाला पैटर्न है, तो ये काफी एग्रेसिव पैटर्न है, तो एक्सपेक्टेड था कि ये बढ़ेगी। एक दो बात और बोलना चाहूंगा। पहली बात तो ये जो चाइनीज टायर वाला टैग है उसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि सेम जो ये टायर है कंफर्सर, हालांकि ये बनता चाइना में, बट ये ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में, हर जगह, यूके में हर जगह अवेलेबल है, और आप इसके ऑनलाइन रिव्यूज देख सकते हो वहाँ की जो भी लोग इन्हें यूज कर रहे हैं, तो एवरीबडी फाइंड्स इट वेरी डिसेंट, मतलब फॉर द प्राइस दैट आई एम पेइंग। मैंने जो बाकी से कंपेटिटर्स देखे थे जैसे सुमैक वगैरह, उनका ट्रेड पैटर्न, जो उनके ट्रेड का ग्रूव्स हैं वो उतने गहरे नहीं थे, जिसे बेसिकली नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि माल कम था टायर पे। इसका जो ग्रूव्स थे वो अच्छे खासे डीप थे, अराउंड 1 सेंटीमीटर या 10 मिलीमीटर का इसका ट्रेड पैटर्न वो है, डेप्थ है, तो जो कि काफी अच्छा है, मतलब टायर की लाइफ ज्यादा होगी और अच्छा ग्रिप भी कर पाएगा। दूसरी बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लोग कहते हैं इनमें स्ट्रेंथ ही नहीं होती या ऐसा है, ये सब बातें, तो उसमें थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जैसे आपका जो BF गुडरिच है वो 3 प्लाई साइड वॉल कंस्ट्रक्शन आता है, मतलब बेसिकली 3 लेयर होती है जिससे आपकी साइड वॉल बनी है। उसका फायदा ये होता है कि आप उसको ज्यादा डिफ्लेट करके चला सकते हो, और साइड वॉल में पंक्चर होना या पिंच फ्लैट होना वो वाला चीजें कम होता है। उसका नुकसान ये होता है कि राइड क्वालिटी, क्योंकि आपकी साइड वॉल जितनी मोटी होगी वो उतना आपका राइड रफ होगी। तो BF गुडरिच 3 प्लाई में आता है, बट जो हमारा कंफर्सर है ये 2 प्लाई कंस्ट्रक्शन है, बट ये कोई बुरी बात नहीं है इतनी, क्योंकि जो आपके स्टॉक MRF वॉन्डरर आ रहा है या फिर C8 क्रॉस ड्राइव आ रहा है, C8 जार आ रहा है, ये सारे टायर्स भी 2 प्लाई कंस्ट्रक्शन है साइड वॉल के। तो इफ नॉट एज गुड एज BF गुडरिच, ये एटलीस्ट टॉप के बराबर तो इसकी साइड वॉल स्ट्रेंथ है ही है, तो वो वाली चिंता भी खत्म हो जाती है कि नहीं भाई चाइनीज टायर है, चाइनीज ब्रांड है, तो फट जाएगा नॉर्मली चलते हुए, या हल्का सा पत्थर लगते ही साइड वॉल खराब हो जाएगी। तो ये सब चीजें, मतलब इट इज ऑल होक्स, ऐसा कुछ नहीं है। कंस्ट्रक्शन उसका सेम है जैसा अपने इंडियन मैन्युफैक्चरर बना रहे हैं, वही वाला कंस्ट्रक्शन है। BF गुडरिच का थोड़ा और हेवी है, वो उसकी अच्छी बात है, बट इसका खराब नहीं है, बेसिकली कहने का मतलब ये है। तो एक ये बात होगी। बाकी पैसा आप देखो, अगर आप BF गुडरिच लेने जाओगे तो 25-28 हजार का टायर है, ये मेरे को पड़ा है 10,000 रुपए का एक टायर, एंड इसमें कोई गारंटी वगैरह कुछ नहीं आती, वो आपको पता ही होगा, वो उसमें भी नहीं आती है। और मेरे को जो मेरे टायर थे ओरिजिनल C8 वो 20,000 चले हुए थे, तो उसमें मेरे को अराउंड 1,000 रुपए पर टायर मेरे को वो मिला है, बायबैक मिला है। तो मेरे को ये टायर का 5 टायर्स का सेट 40,000 का पड़ गया, जो मुझे काफी रीजनेबल लगा। अब आपको मैं फाइनल मेरा रिकमेंडेशन कि आपको कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, डिपेंड्स कि आप क्या आपका यूज केस है। तो जैसे अगर आपका यूज केस ऐसा है कि बहुत हाईवे फोकस्ड है, आपको गाड़ी से एवरेज बहुत अच्छा चाहिए, आप सिर्फ हाईवेज पे चलाते हो, नॉर्मल सिटी में चला रहे हो, तो आप ना कराओ तो बेटर है, क्योंकि स्टॉक गाड़ी काफी लाइट चलती है, एवरेज अच्छा देती है, परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा फील होता है, हल्की चलती है गाड़ी चलाने में, और आवाज वगैरह कम करती है, तो वो सब चीजें हैं। इसमें इसका मेनली यूज केस ये है कि अगर आप अक्सर ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे सैंड होती है, मड होती है या स्नो होती है, जहाँ पे अक्सर आपकी गाड़ी ऑलमोस्ट फंसती रह जाती है, आपको लगता है कि फंस जाएगी अपने स्टॉक टायर्स पे, तो आप इन टायर्स को डाल सकते हो। अगर आपका बजट है 1 लाख 1.5 लाख रुपए का, तो आप डेफिनेटली BF गुडरिच भी ट्राई कर सकते हो, और अगर नहीं है तो इट्स अ वेरी अफोर्डेबल ऑप्शन है से फॉर द अपग्रेड। तो मैं सेटिस्फाइड हूँ फॉर द मनी दैट आई हैव पेड और फॉर द परफॉर्मेंस दैट आई एम गेटिंग। बाकी इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू क्या रहता है और एक थरो ऑफ रोड एक्सपीरियंस क्या रहता है, वो मैं कमिंग मंथ में मैं करने वाला हूँ, स्पीति या फिर कुछ भी ऐसा कश्मीर वगैरह, तो वो तब कंफर्म हो पाएगा कि कैसा इसका फाइनल परफॉर्मेंस रहता है। बट इनिशियल जो मेरे इंप्रेशंस है, ऑफ रोड में मैंने थोड़ा बहुत ऑब्स्टेकल ट्राई किया, जैसा आपने देखा होगा शायद इस वीडियो में। तो ऑफ रोड मैंने जो थोड़ा बहुत ट्राई किया उसमें भी मुझे काफी ग्रिपी लगे टायर्स, मतलब अगर 2 व्हील ड्राइव में है तो पीछे वाला टायर वहां पे डिग कर लग जाता है एकदम, मतलब क्योंकि उसके जो ट्रेड्स है वो इतना सरफेस को बाइट कर रहे हैं कि वो डिग कर लग जाते हैं, और 4 व्हील डालते तुरंत आराम से चढ़ जाती है गाड़ी। तो स्टॉक से तो मुझे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट लगा है, मैसिव इंप्रूवमेंट है स्टॉक से ऑफ रोड में। ऑन रोड में ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा सा डाउनग्रेड है ऑन रोड परफॉर्मेंस में कंपेयर टू द स्टॉक, बट वो एक्सपेक्टेड है। तो ये था मेरा इस टायर का ओवरव्यू, और अगर आप इस बजट में कोई टायर देख रहे हैं तो आई थिंक कंफर्सर इज अ गुड ऑप्शन, इजीली अवेलेबल है। कोई टायर आपका कट फट जाता है तो आप कहीं पर भी हो आप खरीद सकते हो, आप चंडीगढ़ में हो, दिल्ली में हो,
कहीं और भी हो, बैंगलोर में कहीं पे भी वो मिल भी जाता है। सुमैक वगैरह इतनी आसानी से मिलते नहीं है, तो दिस इज अ गुड ऑप्शन, यू कैन कंसिडर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।